हेलो स्टूडेंट्स। आपने जैसे अपन ने पूरा पिछले लेक्चर्स करे थे अपन ने क्यूब टेस्ट के, क्लियर। तो होप आपको जितना भी अपन ने स्टडी करा आपको एकदम क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, क्लियर। मतलब अपन ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखे थे, मतलब क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन देखे थे, मतलब अपन बेसिक से ले जाके ऊपर तक अपन लेके गए थे, ठीक है। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन बहुत दो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मीन है तो क्यूब टेस्ट के ही, बट उसमें अपना क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके लगाना पड़ रहा है। बस ये मतलब कॉन्सेप्ट भी इन सेंस की हटके लगाने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट तो अपना वही रह रहा है, बट जो उसकी फ्रेमिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि एक ये आपका क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को क्या करते हैं अपन, इसको साइड में ले लेते हैं। ये वाला क्यूब अभी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं क्या करता हूँ क्रॉप करके, ये वैसा अपने से बनेगा नहीं इसलिए मैं इसको पहले ही साइड में, सॉरी, इसको अपन साइड में ले लेते हैं इस क्यूब को पहले, ठीक है। ये वाला क्यूब है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपन भाई साहब, ठीक है। ये वाला क्यूब, इसको अपन देखो दिमाग लगाया ना मैंने ज़बरदस्त वाला, कि अपने को उस क्यूब को वापस, ये मतलब वो क्यूब अपने को उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना पड़ा रहेगा, कोई उसमें छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या बोला है बेटा कि ये जो क्यूब है, अब देखो इस क्यूब में एक बात ये है, इसको थोड़ा से आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो बेटा यहाँ से ये जो 2x2 का बनने वाला है, ऐसा ये ऐसा एक बनेगा 2x2 का, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो उनको। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बनाने की ट्राई करता हूँ, लाइनिंग की हेल्प से, डॉटेड से बना देता हूँ ना, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक मीट करवा दो, देन यहाँ से यहाँ तक मीट करवा दो, ठीक है। उसके बाद इसके कट लगा लेता हूँ मैं। ये देखो ये आपका एक इसका, ठीक है, ये आपके ये आपका ये, और ये आपका ये, देखो समझ में आ रहा है। ये एक और बच गया बीच वाली लाइन, ये वाली, ठीक है, एक ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो बेटा ये 4 क्यूब से अपने देखो 4 डिफरेंट क्यूब है, 4 होंगे क्या, नहीं 4 तो एक लेयर में होंगे, 4 यहाँ पे होंगे, 4 इस लेयर में होंगे और 4 ही इस लेयर में होंगे। तो टोटल 8 क्यूब से वो अपन ने बाहर निकाल दिए हैं खींच के। क्या करा है, 8 क्यूब्स को काटा, उन 8 क्यूब से बाहर निकाल दिया, फिर अपन ने क्यूब बनाया है। ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, हजम होनी चाहिए कि ऐसा कुछ अपन ने करा है, ठीक है। तो ये आपको मतलब मेरे को होप ये आपको क्लियर होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि इस क्यूब को मैंने क्या करा है, इस क्यूब में मैंने क्या करा है, बड़ा वाला क्यूब होता है ना, उसमें से ये 8 क्यूब मैंने बाहर निकाल दिए। तो ऐसा बोल सकता हूँ ना, टोटल क्यूब्स कितने होंगे। अच्छा इसमें टोटल क्यूब तो अभी अपने को पता नहीं है कितना होंगे। देखो 5 4, देखो इस एक लेयर पे देखता हूँ, ठीक है, इस एक लेयर पे, तो 5 4 जा कितने हो गए 20 यहाँ पे इस लेयर पे होंगे, 20 इस पे होंगे, 20 इस पे होंगे, 20 इस पे होंगे। तो टोटल आपके अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे 80 क्यूब्स होंगे। टोटल आपके कितने होंगे बेटा 80 क्यूब्स। 80 में से आपने लगभग 8 निकाल दिया ना, शायद 8 ही है, 4 और 4 8, यानी 72 आपके टोटल क्यूब्स है इस वाले फिगर में, क्लियर। 72 आपके क्या है, कंप्लीट नंबर ऑफ क्यूब्स है इस फिगर में, ठीक है। चलो अब अपन शुरू करते हैं, ठीक है। 70 इसको यार, इसको इस लाइनिंग की अपने को ज़रूरत नहीं होएगी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पे आ रहे, मतलब अभी अपन ने कैलकुलेट करा था 72 क्यूब से, ठीक है। और इसको देखो अपन इसको अवॉइड करा, ऐसे नहीं करके ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है बेटा। इस वाली स्लाइस, फर्स्ट वाली स्लाइस पे 16, दूसरे वाले पे 16, तो 16 प्लस 16 कितने हो गए 32। अब तीसरी वाली स्लाइस कंप्लीट है, तो देखो कि बेटा ये 4 और ऐड हो जाएंगे, तो 16 और 4 20 हो जाएंगे, और उसकी अगली वाली स्लाइस में भी 20, तो 40, यानी टोटल आपके हो गए 72 क्यूब्स। ये तो अपना फाइनल है, क्लियर। टोटल आपके 72 क्यूब्स है,
ठीक है। अब बेटा देखते हैं अपन ये बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन भाई साहब क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा कि आपको ये बोला गया है कि इस जो क्यूब है आपको दिख रहा है वो को सॉलिड ब्लैक पेंट करा हुआ है, यहाँ पे सब जगह ब्लैक पेंट किया हुआ है, ये सब ब्लैक पेंट है, ठीक है। पीछे की साइड में भी, उधर भी है, ठीक है। सिर्फ बॉटम में नहीं, एक्सेप्ट द बॉटम, मतलब बॉटम को छोड़ के आपके सब जगह ब्लैक पेंट किया गया है। क्लियर। अब अपने क्वेश्चन पे आ गए। अब इसने बोला है बेटा, सबसे पहले बोला है कि जीरो साइडेड फेसेस पेंट, जीरो डोंट हैव एनी ऑफ क्यूब फेस पेंट, सॉरी, हाउ मैनी क्यूब्स डू नॉट डोंट हैव एनी ऑफ दीज फेस पेंटेड, मतलब जीरो फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड, टू फेस और थ्री फेस निकालने, ठीक है। तो अपनी देखो, अपना ही तरीका वही है कि है ना, थ्री फेस कहाँ मिलते हैं, टू फेस कहाँ मिलते हैं, बट उसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा विजन अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब देखो पहले अपन थ्री फेस, देखो अपन अपनी जो आदत है वो थ्री फेस की है, मतलब पहले अपन थ्री फेस ना निकालते, भले इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया अपन थ्री फेस निकालेंगे। तो बेटा देखो थ्री फेस हमेशा कॉर्नर पे मिलते हैं, तो देखो नीचे वाले जो चारों कॉर्नर है ये, ठीक है, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चारों कॉर्नर, उसका जो बेस है नीचे वाला, इसका जो बेस है नीचे वाला वो पेंट नहीं है, तो बताओ कि ये चारों होंगे वो थ्री फेस में होंगे क्या, नहीं, वो टू फेस में काउंट हो जाएंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो अपन गए तो कॉर्नर पे, ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स डिफरेंट हो जाए, बट अपना कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, वो चेंज कभी नहीं होगा कि थ्री फेस मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पे, आपका कॉर्नर पे मिलेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ये अपने देखो फोर कॉर्नर थे, वो मिलने चाहिए थे बट नहीं मिले, किसमें चले गए, टू फेस पेंटेड में, ठीक है। अब थ्री फेस देखो, ये वाला देखो कॉर्नर एक, ठीक है, ये थ्री फेस पेंटेड रहा, ठीक है, ये वाला इसको मैं क्या मार्क करूँ, चलो थ्री लिख लेता हूँ, ठीक है, रेड लिख लेता हूँ, ठीक है, रेड आर लिख रहा हूँ मैं, या फिर आर लिखता हूँ मैं, अभी नंबर और मेरे को जरूरत पड़ेगी। ये रेड वाला थ्री फेसेस है ना, ये रेड वाला, ये दोनों ही काउंट होंगे, ठीक है। ये वाला, अब देखो ये तीन तो कॉर्नर वाले अपने को सीधे दिख गए कि इधर पेंट होगा, इधर पेंट होगा, उधर पेंट होगा, इधर भी इधर। अब देखो ये दो और कॉर्नर बन गए, तो आर आर आर, ये भी थ्री फेसेस वाले हो गए, ठीक, या फिर मैं थ्री लिख लेता हूँ, ठीक है, चलो थ्री को मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, ये थ्री फेसेस हो गए, ठीक है बेटा, ये थ्री फेसेस, ये थ्री फेसेस। ये नंबर इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि अभी मैं और नंबर को और कहीं जगह भी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अब और देखो ये वाले भी थ्री फेसेस में काउंट होंगे, क्यों होंगे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये थ्री फेसेस काउंट होंगे, ये थ्री फेसेस काउंट होंगे, क्योंकि बेटा ये भी आपके कितने किस में आ गए, कॉर्नर पे। अब देखो आप अल्टीमेटली यहाँ पे देखने जाओगे ना तो आपको लगेगा यार यहाँ तो कॉर्नर बढ़ गई, अच्छा एक और बच गया बेटा अपने, ये भी थ्री फेसेस होगा क्योंकि ये भी देखो कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है, ये भी थ्री फेसेस हो गया, ठीक है। तो देखो ये तीनों फेसेस आपके क्या आ गए, कॉर्नर वाले आ गए, ठीक है। तो ये तीनों ही थ्री फेसेस, ये देखो अब कितने हो गए क्यूब्स हैं, मैं काउंट करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 6 कॉर्नर ऐसे आ गए जहाँ पे थ्री फेस पेंटेड हुआ, क्यों बेटा देखो ये फेस भी पेंट, ये भी पेंट, ऊपर वाले भी पेंट हो गया, क्योंकि यहाँ खड्डा है तो यहाँ पे पेंट तो करा हुआ बेटा, इधर पेंट, इधर पेंट, इधर भी पेंट हो गया, ठीक है। तो सब आंसर चेंज होते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने हो गए थ्री फेसेस के, 6 हो गए। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बड़े अच्छे से, बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि देखो अपन ढूंढे तो कॉर्नर पे ही है, बट यहाँ पे देखो कॉर्नर एक्चुअल में देखोगे ना, ये 6 कॉर्नर तो ये हो गए और 4 नीचे, 10 कॉर्नर इंक्रीज हो गए, क्योंकि अपन ने यहाँ से एक पोर्शन क्या करा था, कट करा, इसलिए कॉर्नर इंक्रीज हुए। क्लियर। तो देखो सिंपल सा अपना 6 फेसेस कितने हो गए, सॉरी 3 फेसेस कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखो होप, हाँ यार करेक्ट आंसर है। ये आंसर लिखने का रीज़न सिंपल सा आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में कि अपन इसलिए ये मार्क करे हुए ताकि अपने को गलती नहीं हो, प्रॉपर आंसर पे निकल लें, ठीक है। हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाती है यार, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि हाँ भाई कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए बस। और चलो अब आते हैं अपन टू फेस पे।
ठीक है बेटा। अब 2 फेस में बेटा पहले तो जो 3 फेस में काउंट होने चाहिए थे उसमें चेक करेंगे कि वो 2 फेस में है नहीं है। तो देखो बेटा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, एक पीछे 4 होगा, तो टोटल कितने हो गए वो बचे हुए 4। मतलब जो 3 फेसेस में काउंट होने चाहिए थे वो अपने 2 फेसेस में काउंट हो गए। तो देखो 1 2 3 और एक पीछे की साइड यानी 4 हो गए आपके टोटल। तो आपके 4 फेस मतलब 2 फेस वाले काउंट हो चुके। अब अपने अगले, अब अपना फंडे पे आते हैं कि जो कॉर्नर वाले एज वाले हैं वो कहाँ पे मिलते हैं अपने को सॉरी 2 फेसेस एज पे मिलते हैं। तो देखो एज पे देखो 4 तो काउंट हो गया। अब उससे अगले 4th वाला मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट यहाँ पे अपन ने काउंट कर लिया। काउंटिंग 4 से आगे वाली करेंगे। तो देखो ये वाला देखो इस पे मिलेगा ये चारों, ये तीनों देखो 5 6 7, ठीक है। चलो ठीक है 7 हो गए। अब देखो और देखो एज जहां पे एज बन रही है, ठीक है। अब देखो मैं एक बार क्या करता हूँ बेटा, चलो अपन सॉल्व ही कर लेते। देखो ये जो 6 7 8 मिले, ठीक है 6 7 8 ऐसे के ऐसे, सॉरी 5 6 7 वैसा का वैसा जो ये वाली जो एज होगी इधर वाले नीचे वाली ये वाली एज, ठीक है ये वाली जो एज होगी यहाँ पे उस पे भी ये 3 मिलेंगे। तो मतलब 7 के आगे 3 काउंट कर दूं तो 10 हो गए, ठीक है। यहाँ पे अपना एंड पीछे वाला कहाँ तक हो गया 10 तक एंड हो गया, ठीक है। अपन ये देख लेते कि ये 10 तक अपना एंड हो गया। अब 10 से आगे देखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज बनी हुई तो यहाँ पे देखो बनेंगे, ठीक है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 ये वापस एज पे हो गई, ठीक है। चलो अब देखो बेटा इस एज पे चेक करो, इस एज पे क्या हुआ बेटा कि नीचे वाइट है तो ये वाले काउंट होंगे नहीं, ये आपके 2 फेसेस में नहीं जाएंगे क्योंकि 1 फेसेस में काउंट हो जाएंगे। अब देखो कोई और एज है क्या, ये देखो बेटा यहाँ पे एज बनेगी ये वाली, ये 2 बनेंगे यहाँ पे 2 बनेंगे। तो कितने हो गए थे 13 14 15 16 17 हो गए, ठीक है। अब देखो एज कहाँ बन रही, यहाँ पे और बन रही, देखो ये वाली 18 ये वाली और 19 क्योंकि ये देखो दोनों फेस पेंटेड है, ठीक है 19। अब देखो यहाँ पे और 20 यहाँ पे और बनेगा 21, ठीक है। एक यहाँ पे बनेगा देखो ये वाला एज 2 वाला 22, यहाँ पे एक और बनेगा 23, ठीक है। तो टोटल आपके 23 तो और बन गए। और देखो ये वाली एज पे और बनेगा, ये होगा आपका 24, कितना होगा ये वाला हो जाएगा आपका 24, ये आपका हो गया 24, तो ये आपका 24। तो देखो अब सब अपने काउंट हो गए। तो देखो 2 फेसेस वाले कितने हो गए आपके पास, मतलब ये 4 तक तो अपन ने पहले काउंट कर दिए थे, बाकी सब मिला के आपके टोटल आपके बन जाएंगे इक्वल टू 24, टोटल आपके 24 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल 24 क्यूब्स बन गए जिसपे 2 फेसेस पेंटेड थी, ठीक है। अब अपन निकालते हैं 1 फेसेस के लिए, क्लियर 3 हो गया 2 हो गया। अब अपन निकालते हैं 1 फेस, क्लियर। चलो अब देखो 1 फेस पहले ये निकालते जहां पे 2 फेस गड़बड़ कर गया था वो वाले 1 फेस में तो कहीं काउंट नहीं है। तो देखो अपन चेक करते हैं, देखो पहले ही देखो ये 1 2, ठीक है 3 4, क्योंकि बेटा इसका एक फेस ये वाला तो पेंट है बट नीचे वाला नहीं है। तो देखो 2 2 सब जगह मिल रहे। तो देखो 1 2 3 4, उधर देखोगे तो 5 6, इधर आओगे तो 6 7 8, तो मतलब टोटल 8 तो यहाँ तक होगी काउंटिंग, ठीक है 8 यहाँ तक हो गई, ठीक है 8 काउंटिंग यहाँ तक होगी। चलो उसके बाद आगे देखता हूँ। अब देखो ये वाला 9 10 11, ठीक है बेटा। अब देखो और देखो यहाँ पे देखो 12 13 14, ये सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है ये देखो नीचे तो कुछ भी है, ऊपर वाला काउंट होगा। तो देखो 14 के बाद ये हो गया 15, ये वाला भी देखोगे ना तो ये वाली फेस पेंट है, उधर वाला कुछ भी नहीं है। तो 16
17। ठीक है, अब देखो एक ये वाला क्यूब देखो, ये हो गया आपका 18। ठीक है, 18 क्यूब्स तो अपन ने काउंट कर दिए बेटा। ठीक है, अब आते हैं बचे हुए क्यूब्स पे। ठीक है, अब देखो इस वाली फेस पे बात करता हूँ, पीछे वाली इधर वाली जो फेस है। ठीक है, इधर वाली में देखो कोई कटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में जब इधर वाली फेस आप देखोगे, है ना, तो इधर वाली फेस जब आप देखोगे तो आपको कैसी मिलेगी वो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। इधर पीछे वाली जब आप फेस देखोगे ना तो बेटा ऐसी मिलेगी आपको। ये टोटल देखो कितने होंगे, ऐसे तो 4 है और ऐसे 5 है, तो 1 2 3 4 हो गए, ऐसे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बेटा इसमें देखोगे ना तो देखो ये सब काउंट हो चुके हैं, ये सब काउंट हो चुके हैं, ये सब हो चुके हैं, ये सब। अब ये बीच वाले बचेंगे 6। कितने बचेंगे आपके पास, 6। तो बीच वाले ऐसे 6 बचेंगे इधर, वैसे के वैसे 6 आपके इस वाली फेस के उधर भी बचेंगे। तो देखो अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ पे आपके देखो तो अपन ब्लू वाले रेड वाले थे ना, तो 18 तक पहुँच गए थे। ठीक है, 18 तक पहुँच गए थे। अब बचे कितने, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो यानी 12 और हो गए। तो आपके वन फेस के टोटल हो गए 30, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, चलो वन फेस में लिखना चाहता हूं मैं, अपन ग्रीन लाया था ना, ग्रीन ले लेते। वन फेस पे देखो तो 18 + 12, तो आपके टोटल बन गए 30। तो टोटल आपके 30 क्लियर। तो ये देखो 30 आपका करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें आप जब नो फेस पेंटेड निकालने जाओगे तो बहुत परेशानी होगी, तो मेरा बेस्ट सजेशन है कि टोटल में से माइनस कर दो। तो देखो 72 थे, ये 6 है, ये 24 यानी 30 कितना हो गया, 60 माइनस हो गए, तो आपके बचे कितने, आपके 12 बचे। तो ये क्या होंगे आपके 0 फेस पेंट। जीरो फेस पेंट हो जाएंगे ये वाले क्यूब्स। क्लियर। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जितना भी अपन ने पढ़ा वो सब यूज हुआ, अपना एक्स्ट्रा माइंड भी लगाना पड़ा। एक्स्ट्रा माइंड तो क्या ही बोले, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने को इमेजिनेशन अच्छे से होना चाहिए कि भाई कौन सा क्यूब कैसे होगा। मैंने बहुत बढ़िया से आपको ट्राई करा है आपको इसको समझाने का। इफ़ आपको समझ में नहीं आता तो एक बार वापस आप रिपीट करके देखना, होप आपको समझ में आ जाएगा इजीली। बट थोड़ा सा एज्यूम आपको अच्छे से करना पड़ेगा। हो सके तो आप ऐसा एक क्यूब लेके उसको काट के लेके बैठ सकते हो, वहाँ से थोड़ा अजम्पशन लगा सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, अपने लिए इनोवेटिव कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर। देखो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं अपन। देखो इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या बोला गया है कि लता वॉज कटिंग द क्यूबॉइड शेप केक। मतलब अपन जितना भी अभी तक स्टडी करा था उसमें क्यूब था, क्यूबॉइड नहीं था। बट इसने क्या बोला अभी कि अपन जो बना रहे, लता ने बोला कि क्यूबॉइड शेप का केक है, उसके आपके लेंथ आपकी 12 इंच है। ठीक है, मैंने क्यूबॉइड पहले ही बना दिया ताकि अपने को तकलीफ नहीं हो, फटाफट अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो देखो इसी को लेता हूँ। तो इसने बोला बेटा 12 इंच, तो इसकी ये है आपकी लेंथ। ब्रेड्थ बोलता हूँ तो इसने बोला 8 इंच है। ठीक है, और हाइट आपकी 2 इंच है। थोड़ा सा प्रॉपर अपना डायग्राम बन जाए, नहीं तो टाइम लगता था, तो मैंने थोड़ा डायग्राम पहले बना के रख लिया, तो अपने को थोड़ा टाइम बच जाएगा। चलो अब इसने क्या बोला है कि देखो ये है, उसके बाद इसने बोला है कि 8 इंच इंटू 2 इंच आर कोटेड बाई चॉकलेट क्रीम। 8 इंच इंटू 2 इंच। ठीक है, मतलब दो फेस, देखो एक ये होगी 8 इंटू 2 बेटा, ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों को चॉकलेट फेस से करा हुआ है, चॉकलेट। ठीक है, अपने पास चॉकलेट का साइन तो होगा नहीं। ठीक है, इफ होता तो चलो, चॉकलेट वाला नहीं है, अपन ग्रीन से बना लेते। ये है आपका चॉकलेट। ठीक है, इधर, और इसके अपोजिट इधर पीछे वाला फेस, ये भी आपका क्या है, चॉकलेट। ठीक है, दोनों ही चॉकलेट है। उसके बाद बोला है 12 इंटू 2, बेटा 12 इंटू 2 ये हो गया, 12 ये, 2 इसकी हाइट, तो ये वाला क्या है आपका वैनिला कोटेड, तो इसके पीछे वाला। ठीक है, तो ये पीछे वाला वैनिला कोटेड। ठीक है, वी से लिख लेता, दूसरा साइन बना लेता, कलर दूसरा ले लेते अपन, थोड़ा सा सही लगेगा आप लोगों को भी। ये आपका वनीला है। ठीक है, सेम ये आगे वाला पोर्शन, ये भी आपका वनीला कोटेड है।
ठीक है, वनीला कोटेड है। क्लियर? चलो ठीक है। उसके बाद उसने ये बोला है 12 इंटू 8, यानी बेटा ये ऊपर वाला और नीचे वाला, कि देखो 12 ये 8 ऐसा, तो ऊपर और नीचे वाला, टॉप एंड बॉटम, वो आपका क्या बोला, कौन सा पेंटेड है, क्या बोला है भाई साहब ने, बोला है आपका बटर स्कॉच, BS लिख लेता हूं, बटर स्कॉच, नीचे वाला भी बॉटम भी। अब नाराज मत होने वाला चॉकलेट वाले और बटर स्कॉच वाले, बोलोगे सर आपने बाकी का नाम तो शॉर्ट में लिखा, हमारी पसंद वाला बड़ा लिख लिया आप। जैसे चॉकलेट वाला बोलेगा कि हाँ भाई सब चॉकलेट वाला तो बड़ा नाम लिख लिया, बाकी शॉर्ट लिख लिया अपन ने। चलो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखो इसने बोला है कि 24 क्यूब्स में मैं बांट रहा हूँ, बट हर क्यूब की साइड आपकी 2 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, सॉरी 2 इंच क्या रहनी चाहिए आपके, 2 इंचेस आपकी क्यूब की साइड है। ठीक है, कितना है बेटा आपका 12 क्यूब को 2 इंचेस में एक को कट करना है। ठीक है, मतलब जितना भी कट करोगे, मतलब लेंथ को भी कटोगे तो हर 2 इंच का रहना चाहिए, ब्रेड्थ भी 2 की रहनी चाहिए और हाइट भी 2 की। अब देखो मैं पहले लेंथ पे जाता हूँ। ठीक है बेटा, देखो लेंथ पे जाता हूँ तो लेंथ पे देखा मैंने 2/2 का अपने को कट करना है, 2 का। ठीक है, इसके ऐसे मेरे को 2 कट करना है ऐसे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक क्यूबॉइड था, उसको अपन लेते हैं एग्जाम्पल में, ये क्यूबॉइड ही है बेटा। सपोज इसमें मान लो ये आपकी टोटल, आप मान लो ये आप दिख रही होगी आपको, होप क्लियर विजिबल है। ठीक है, जो भी है ये आपका, देखो आपका ये आपकी लेंथ है, ये इसकी हाइट, सॉरी ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ मान लो, ये हाइट मान लो। ठीक है, तो देखो लेंथ इसने बोला है कि 12 सेंटीमीटर है। अब इसने बोला कि हर क्यूब 2 का होना चाहिए, तो 12 के 2 पार्ट होने चाहिए, 2 इंच का एक होना चाहिए। तो मैं इसके कट करता हूँ, देखो 2 इंच का एक होना चाहिए, टोटल 12 है, तो कितने कट पार्ट करने पड़ेंगे, 6 पार्ट, तो 6 पार्ट करने पड़ेंगे, तो कट कितने करने पड़ेंगे अपने को, 5, तो 5 कट कर लेता हूँ, 1 और भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्लोन 1 2, चलो बना ही लेते हैं यार कैलकुलेशन, 2 3 4 5। ठीक है, देखो 5 इक्वल पार्ट अपन ने कर दिए। अब देखो कोई गैप ज़्यादा कम हो तो उसको अपन थोड़ा कम कर लिए, ज़्यादा लग रहा है यार, क्या ही आ जाता है यार, दिमाग की खराब। ये किए, ये सब बराबर आ गया, 2 4 हो गए। ओ भाई ये इसका क्लोन भी तो बनाना था यार। यार क्लोन बन जाए यार, क्यों थका रहा है यार सबको। ठीक है, ये 5 पार्ट हो गए। अब इसको थोड़ा सा अपन साइज वाइज सही कर लेते। ठीक है, एक ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा सही हो जाएगा आपका, ये होप ये सही हो गया, बाकी आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसके 5 मैंने इक्वल पार्ट कर दिए। अब बेटा ऐसे कट कराए तो पूरा कंप्लीट थ्रू आउट कट होगा, तो मैं इधर भी कट मार देता हूँ। ठीक है, ये वाला 1 क्लियर। यार इसके क्लोन प्रॉपर नहीं बन रहे यार, 2 नहीं बन रहा है। तो लाइन ही बना देते हैं यार, छोड़ो। 3 4 ये 5 बेटा,
अब देख लेना ना पीसेज ऊपर नीचे हो सकता। ये अपने 5 कट करें, देखो ये टोटल आपका 12 इंच का था, तो ये देखो 2 होगा, 2 2 2 2 2, तो देखो 12 हो गया टोटल, तो 12 इंच कट हो गया। अब सिमिलरली 8 वाले को ऐसे कट करना पड़ेगा 4 पीस, क्योंकि 2 2 का बनाना है तो वापस 4 पीस कट कर दो अपने, ठीक है। तो मैं सपोज इसके 4 पीस कर देता हूँ, 1 2 3 कट, ठीक है। 3 कट में अपने 4 पीसेस हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसे पूरा थ्रू आउट काट दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4, ठीक है। ये कट हो गए। अब मेरे को बताओ इस हाइट के अकॉर्डिंग अपने को काटने पड़ेंगे क्या? नहीं, क्यों बेटा, यहाँ पे आपको 2 इंच बोला है और 2 इंच तो ऑलरेडी ये पड़ा है, तो ऊपर वैसे अपने को काटने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कटिंग हुए बेटा। अब देखो इस लेयर पे जाता हूँ फर्स्ट वाले, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखो 4 हुए, 4 4 4 4 4, कितने लेयर है देखो 6 लेयर, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। तो अपने देखो 24 टोटल क्यूब्स कट चुके हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये भाई साहब बोल रहे हैं, हाउ मैनी केक्स पीसेज हैव देयर विच ओनली 2 टाइप ऑफ कोटिंग ऑन द क्रीम, सॉरी 2 टाइप्स ऑफ कोटिंग ऑफ क्रीम। मतलब बोल रहा है कि मतलब ओनली ऐसे पीसेज निकालने हैं जिसमें सिर्फ 2 डिफरेंट कोटिंग होनी चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ कोटिंग एनी 2 आउट ऑफ, ठीक है। मतलब 2 टाइप की कोटिंग उस पर होनी चाहिए, ऐसे अपने को क्यूब निकालने, ठीक है। सिर्फ 2 होनी चाहिए, मतलब 3 भी नहीं होनी चाहिए, ओनली 2, ठीक है। तो अब देखो मेरे को ये बताओ, पहले देखो मैं ढूंढने की ट्राई करता हूँ। ये देखो एक ये अब देखो आप कॉर्नर के ढूंढोगे ना बेटा, ये वाला निकाला सपोज, तो देखो यहाँ पे 4 साइडेड आपकी पेंटेड 4 हो गई, देखो 4 पेंटेड हो गई, देखो ऊपर हो गया बटर स्कॉच, साइड में इधर हो गया आपका ऊपर की तरफ कौन सा था वनीला, नीचे वापस बटर स्कॉच, इधर क्या हो गया चॉकलेट। तो आपकी 4 हो गई, और उसमें देखोगे कि 3 डिफरेंट टाइप की आ गई, तो वो तो काउंट हो गई। अब ये 4 देखो, मतलब 2 टाइप्स की कोई कोटिंग होनी चाहिए, बट इसमें 3 टाइप्स की हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, इनमें देखो, तो ये कितने हो गए बेटा 8 क्यूब ऐसे हो गए जिसमें अपने 4 डिफरेंट कोटिंग होगी, सॉरी 2 डिफरेंट कोटिंग, ओनली 2 कोटिंग होनी चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ कोटिंग ऑन द क्रीम मीन इसने बोला है कि ओनली 2 टाइप्स ऑफ कोटिंग ऑफ क्रीम, हाँ मतलब 2 टाइप की ही कोटिंग होनी चाहिए, ठीक है, ओनली 2 टाइप्स। तो ये तो अपने शायद 8, तो ये काउंट होंगे नहीं, ठीक है। इसमें देखोगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही टाइप की कोटिंग है, ठीक है। तो ये 8 चले गए, ये कॉर्नर वाले चारों चले गए, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है बेटा, आपके 3 कोटिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल सेम टाइप की कोटिंग ही है, ओनली 2 नहीं है, मतलब ओनली 2 मतलब 2 ही होनी चाहिए। अब देखो ये वाले, देखो ये वाले देखो, इसके ऊपर क्या है बटर स्कॉच, साइड में चॉकलेट, नीचे भी चॉकलेट, बटर स्कॉच चॉकलेट बटर स्कॉच, तो मतलब हुई तो 2 टाइप्स की कोटिंग है, अलग तो हुई नहीं, चॉकलेट और बटर स्कॉच है, भले ही 2 साइड है, बट अपने को उससे कोई मतलब नहीं, बटर स्कॉच 2 साइड है, मतलब टोटल कितने ये क्यूब्स हो गए, ये 2 क्यूब्स यहाँ पे हुए। सिमिलरली 2 क्यूब्स यहाँ पे होंगे, कितने हो गए 4, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि देखो ऊपर नीचे सेम टाइप की है, मतलब बटर स्कॉच ही है टॉप और बॉटम, और साइड में चॉकलेट है, इसमें भी सेम यही, बट उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें ओनली 2 ही है, क्या है, एक बटर स्कॉच एक चॉकलेट, भले बटर स्कॉच 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, उससे कोई मतलब नहीं, क्लियर। अब और देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इसमें सोचो, ऊपर क्या है बटर स्कॉच, साइड में आपका वनीला, और नीचे बटर स्कॉच, तो हुआ तो 2 टाइप्स का, बटर स्कॉच 2 बार आ गया, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो 4 4 8 और ये 4 12, तो पहले का आंसर आ गया 12, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब बहुत इजी था, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन में समझने में थोड़ा सा
समझ नहीं पाया था, मतलब कहने का मतलब इसका सिंपल सा है कि ओनली 2 टाइप्स ऑफ कोटिंग, मतलब 2 टाइप की ही कोटिंग रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। भले एक जैसे चॉकलेट है वो 4 फेस पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 फेस पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट चॉकलेट और बटर स्कॉच है तो चॉकलेट और बटर स्कॉच ही रहना चाहिए उन 6 फेस। मतलब जैसे 6 फेस का होता है क्यूब, ठीक है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता था कि 4 फेस 3 फेस बटर स्कॉच की और 3 फेस चॉकलेट की, बट 2 फ्लेवर ही है, कहने का मतलब ये था सिंपल सा। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीसेज विल हैव ओनली 1 टाइप ऑफ कोटिंग, एक टाइप की आपके कोटिंग रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा एक टाइप की कोटिंग में देखो, ये तो देखो ये तो एजेस वाले हो गए, एजेस पे 2 आएंगे, ठीक है, कॉर्नर वालों में 2 आएंगे, बीच में बचेंगे। बट देखो यहाँ पे तो बीच में कौन है, ये भी है, ये तो ऑलरेडी एज के, तो इसमें तो होगी नहीं। ये वाले 4, ये वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 क्यूब्स देखोगे ना, तो ऊपर भी बटर स्कॉच, नीचे भी बटर स्कॉच, मतलब एक ही टाइप का उस पर फ्लेवर लगा हुआ है, तो ये अपने काम बन गए। तो कितने क्यूब्स हुए, ऐसे 8 क्यूब हो गए, है ना, एकदम सिंपल है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो इन्होंने थोड़ा अच्छा बनाया है, एनटीएससी स्टेज 2 का है ना, देखो 2016 का, मतलब कॉन्सेप्ट अपन वही लगा रहे हैं, बट उसने क्यूबॉइड को कटवाया है। ठीक है, अब क्या बोला, कसीम रजनी पेमा गुरप्रीत लव द चॉकलेट क्रीम, दे डिसाइड टू टेक पीस विथ टेक ऑल पीसेस विथ चॉकलेट कोटिंग फॉर दैम, हाउ मैनी केक पीसेज अवेलेबल फॉर अदर। उसने ये बोला कि ये 4 फ्रेंड्स है, उनको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उन्होंने क्या करा, जैसा कि देखो इसमें गर्ल्स के नाम है क्या, हाँ 2-3 तो कसीम, हाँ गर्ल्स ही लग रही है, तो उनको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने क्या करा कि बोला कि चॉकलेट वाले पीस तो हम रखेंगे, बाकी आप जानो। तो इसलिए देखो चॉकलेट वाले पीस निकालते हो, देखो ये फेस है, मतलब उसमें चॉकलेट होना चाहिए, दूसरा हो कोई मतलब नहीं, चॉकलेट हम रखेंगे, दूसरा हो तो भी चलेगा साथ में, बट चॉकलेट उस पर है तो हम रख लेंगे। तो देखो ये 4 गए, क्योंकि इन चारों पे इधर क्या है, चॉकलेट, ये 4 गए, इन पे भी क्या है, चॉकलेट, तो कितने चले गए बेटा आपके, 8 चले गए, और टोटल कितने थे, 24 माइनस 8 कितने, बाकी लोगों के कितने बचे, 16 पीसेस बचेंगे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो ये अपना बेटा क्यूब टेस्ट का चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया। आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो जो भी एनटीएससी के पर्पज से बनी हुई है। मेरा सजेशन है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे बेस्ट, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि स्टेज 1 के कैसे क्वेश्चन आते हैं। देन आप क्या करना, जो भी आपको बुक्स अच्छी लगती है, वॉट जो भी आपको पसंद हो, कोई भी रेफर कर लो आप बुक, बट हाँ कॉन्सेप्ट अपन ने जो पढ़ा ना उसी से घूम फिरा के क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसमें अपन कॉन्सेप्ट देखो, कॉर्नर वाला भी लगाया, एज वाला भी लगाया, क्योंकि 2 कलर बोला, मतलब आपको फ्लेवर बोल दिया बट है तो कलर ही, तो 2 कलर का बोला तो अपन एज वाला कॉन्सेप्ट लगाया, है ना। जब सिंगल कलर बोला तो अपन ने बोला मिडल में मिलेंगे। अब इधर के मिडल में क्या हुआ कि ये एजेस पे भी आ गया, क्योंकि ये क्यूबॉइड था। क्लियर, तो ये अपने को फ़र्क मिलेगा, बट अपने को ध्यान सिंपल सा रखना है कि जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, उतनी वैरायटी के क्वेश्चन घूम फिरा के आप बना लो। अब जितने मेरे हो पाए उतने मैंने क्वेश्चन करवाए, बाकी जितनी आप अच्छी से प्रैक्टिस कर पाओ वो प्रैक्टिस करो, बाकी बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी ऐसी हो तो आप कोई भी समझ में नहीं आए तो आप इजीली उस पर डाल सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अगला कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेंटल एबिलिटी का। क्यूब टेस्ट मेरी तरफ से एंड है, बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहो जितनी प्रैक्टिस करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा सजेशन है कि स्टेज 1 की पहले प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप स्टेज 1 क्रैक करोगे तो ही 2 में जा पाओगे, क्योंकि दोनों के लेवल में थोड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हो स्टेज 2 में अच्छे क्वेश्चन बनाने की ट्राई करता है, स्टेज 1 में सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। नो डाउट आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट फर्स्ट फोकस आपका स्टेज 1 के लिए रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।